गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं फिर एक नए सुबह के साथ एक नए क्वेश्चन को लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि वैदिक काल में यज्ञ परंपरा से आप क्या समझते हैं। तो बोला गया है वैदिक काल में आप यज्ञ परंपरा से आप क्या समझते हैं। तो कहा जाए तो वैदिक काल के अंत में ऋग्वेद से ही आपका यज्ञ परंपरा का प्रारंभ हुआ है। लोग यज्ञ जो करते थे अपने आयु की दीर्घायु के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, मवेशियों के लिए, अपने शौर्य को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए या अपने क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के लिए भी लोग यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यज्ञ किस प्रकार का हुआ करता था। तो पहला यज्ञ था आपका वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ। दूसरा था राजस्व यज्ञ। और ये तीसरा जो बोला गया है यह है आपका अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ। यहां पर 3 प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे। ठीक है, ये वाजपेय यज्ञ हुआ करता था, राजा अपने शौर्य की प्रदर्शन करने के लिए यज्ञ करते थे। इसमें अस्त्र के लेकर के यज्ञ हुआ करता था। राजा अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, राजा अपनी शस्त्र को प्रदर्शित करने के लिए यज्ञ हुआ करता था। इस दौरान यज्ञ जो हुआ करता था, इस यज्ञ में राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था और अपने जो प्रजाओं का ये करता था मनोरंजन। इस यज्ञ में भारी मात्रा में अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे और इस यज्ञ का मतलब था कि राजा क्या है, अपने आत्मबल से पूरा शक्तिशाली है। इस यज्ञ के दौरान दिखाया जाता था। इस यज्ञ का मकसद था कि राजा अपनी शक्ति का प्रचार प्रसार समग्र क्षेत्र में करे। ठीक है, इस दौरान राजा अपनी समस्त जो भी अस्त्र है, तलवार है, ढाल है, इन सभी चीजों को लेकर के अपने शौर्य का प्रदर्शन किया करता था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या राजस्व यज्ञ में। यह यज्ञ होता था आमतौर पर जब राजा का राज्य में राजाभिषेक हुआ करता था। राजा जब राजगद्दी में बैठा था तो अपनी अलौकिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए, राजा अपनी अलौकिक शक्ति को प्राप्ति करने के लिए, और जब भी राजा का आपका राज्याभिषेक हुआ करता, जब वो गद्दी में बैठते थे तो राजस्व यज्ञ कराते थे और इसके दौरान जनता के समक्ष अपने विचारों को रखा करते थे। ये ईश्वर की प्रार्थना करते थे कि उसके और उसके प्रजाओं की देखभाल सही, मतलब एक प्रार्थना के रूप में करे। उसके साथ साथ वो कामना करता था सुखी और समृद्धि की। राजस्व यज्ञ मुख्य रूप से वो एक राज्याभिषेक की पूजा अनुष्ठान हुआ करती थी। इसमें अलौकिक शक्ति, देवीय शक्ति को प्राप्त करने के लिए राजा करता क्या था, ये राजस्व यज्ञ किया करता था। ठीक है, तीसरा यज्ञ जो आता है तो तीसरा यज्ञ वो जो हुआ करता था ये अश्वमेघ यज्ञ। ये अश्वमेघ यज्ञ जब राजा बनता था तो राजा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए और अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक अपने क्षेत्र को अधिक बढ़ाने के, क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए ये अश्वमेघ यज्ञ क्या करता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उस समय का यज्ञ हुआ करता था, जिसमें राजा यज्ञ के दौरान एक अश्व को, मतलब घोड़े को छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा जहां से जाता था वह राजा का क्षेत्राधिकार हुआ करता था। यदि कोई राजा या कोई इसका विरोधी में उस घोड़े को रोक दिया जाता था तो उस घोड़े को जहां रुकता था वहां के राजा और जिसने ये घोड़ा छोड़ा है वो राजा मिलकर के युद्ध कर रहा था। जो राजा जीतता था उस राजा का पूरा अधिकार उस क्षेत्र में हुआ करता था। ये मतलब अपने क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के लिए यह यज्ञ हुआ करता था। देखिए, ये वाजपेय यज्ञ लगातार 17 दिनों तक यज्ञ हुआ करता, 17 दिनों तक यज्ञ हुआ करता था, जिसमें राजा अपने शौर्य और अपने क्या कहते हैं अस्त्रों का प्रयोग करता था, प्रदर्शन करता था और अपने प्रजाओं का मनोरंजन करने के लिए यज्ञ किया जाता था। दूसरा यज्ञ राजस्व यज्ञ। यह जब राजा का अभिषेक, ये 2 वर्षों तक, ये यज्ञ 2 वर्षों तक चलता था। ठीक है, इसमें राजा जो है अपने राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक
राज्याभिषेक के समय यह यज्ञ करते थे। राज्याभिषेक के समय यह यज्ञ हुआ करता था और राजा अपने इस यज्ञ के दौरान भगवान से, ईश्वर से, देवी से यह प्रार्थना कर रहा था कि उनके राज्य में सुखी और समृद्धि आए। इस प्रकार राजा को एक अलौकिक शक्ति प्राप्त होती थी जिससे वह राजा अपने कार्य को अधिक तीव्र गति से और सफलतापूर्वक कर पाता था। अब तीसरा है अश्वमेध यज्ञ। राजा अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए यज्ञ करता था और उस समय का यह सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ हुआ करता था। इस यज्ञ के दौरान राजा अपने क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का काम करता था। जहां तो होता क्या था, यह यज्ञ होने के बाद राजा के द्वारा एक अश्व अर्थात घोड़ा को छोड़ दिया जाता था और जहां तक वो घोड़ा जाता था वह इलाका राजा को हुआ करता था। यदि बीच में राजा का विरोधी अगर उस घोड़े को रोक लेते थे तो राजा उसे युद्ध कर रहा था। राजा युद्ध जीतने के बाद वो पूरा क्षेत्र पर राजा का अधिकार हुआ करता था। यह यज्ञ आप लोगों ने रामायण में देखा होगा। श्री राम के घोड़े को लव कुश ने रोक लिया और लव कुश से राम को युद्ध करना पड़ा। तो इस प्रकार का ये क्या होता है, 3 प्रकार के हुआ करते थे यज्ञ। ये यज्ञ लोगों के द्वारा करने का एक ऐसा साधन था, कह सकते हैं कि मानव अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए या अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए, पुत्र रत्न की प्राप्ति करने के लिए, अपने संपत्ति को बढ़ाने के लिए, क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के लिए, अपने शौर्य को प्रदर्शन करने के लिए यज्ञ लोग किया करते थे। इस प्रकार यहां पर 3 प्रकार का यज्ञ हुआ करता था। धन्यवाद बच्चों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर ये आप लाइक और शेयर कर दें तो हमें जिज्ञासा होगी आपके लिए और अधिक वीडियो बनाने के लिए, और मैं प्रेरित होकर के मैं आपके लिए नए नए वीडियो फिर वापस कर लेकर आऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। और अपने मित्रों, अपने परिवार का ख्याल रखें और लॉकडाउन का पालन करें। धन्यवाद।